नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा आज लेकर आया हूं 21 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। आप सभी को पता है कि अभी महिला सुपरवाइज़र महासंग्राम अभी चल रहा है। कुछ ही देर में स्टूडेंट बाहर आने वाले हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या चेंजेस आ रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न में या नहीं आ रहे हैं, क्या सेम जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं या चेंजेस कुछ हो रहा है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? आयुषी राजपूत। कहाँ से हैं आप? मैं पचोर जिला राजगढ़ से हूँ। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर मीडियम ही था, ना टफ था ना इजी था। क्या मार्क्स रहे मैम आपके? 170। 170। ऑनलाइन वगैरह थी प्रिपरेशन की है कहीं से आप? सर विनर्स से ही की है। यूट्यूब से पढ़ें कि ऐप से पढ़ें? सर ऐप पर भी परचेज़ किया था और यूट्यूब से भी तैयारी। सबसे पहला मेरा सवाल है, जो मैराथन क्लासेस लगी थी उसका क्या फ़ायदा आपको देखने को मिला? सर सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं का है, उनका मैंने 2 बार रिवाइज़ किया है। मतलब एक बार पीडीएफ से किया और एक बार क्लासेस लिए सर। मतलब आपने क्लासेस भी ली और पीडीएफ भी देखी है। चलिए, इसके अलावा दिल्ली की क्लासेस चल रही ना, शाम को जो सर लेते 3 घंटे की, वो भी मैं कर रही थी। आज सुबह ही उसको देख के आई थी। अच्छा, मॉर्निंग में ही देख के आए हैं, क्या बात है। अच्छा, जैसे कि पोषण एवं स्वास्थ्य की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं? समझ पे बेस है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप पक्का उनको इजीली कर पाएंगे सर। मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और समझ के आधार पे क्वेश्चन है, या फिर भी टॉपिक वगैरह कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टॉपिक से? आयरन है, आज उन्होंने विटामिन बी से भी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे B5 है, इससे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। मतलब ओवरऑल वो सबको ही कर रहे हैं कवर, बाकी सारा समझ के बेस पर ही है। और जैसे कि अपन शिक्षा बाल विकास जो है अपना शिशु की देखभाल, वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं? सर पूरे कॉन्सेप्ट पे अगर आपने पढ़ा है ना थ्योरी, तो आप पक्का इनको सॉल्व कर पाओगे। ऐसे मतलब फैक्ट वो बिल्कुल बहुत ना के बराबर पूछ रहे हैं सर। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पहले से आपको याद होना चाहिए तो ही आप कर पाओगे, ऐसे कितने क्या परसेंट क्वेश्चन थे कि पहले से मालूम होना चाहिए कि ये होगा आंसर? 4 ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि भाई यही आंसर होगा, है ना। वो उसमें समझ के आधार वाला कोई नहीं है, यदि याद होगा तो ही बन पाएगा। वैसे तो ये जो योजना वगैरह है ना, इनसे जैसे अगर आपको उनके उद्देश्य पता है तो आप उनको इजीली करेक्ट टिक कर पाओगे। और वो राशियाँ वगैरह, उनकी पात्रता है, इससे भी क्वेश्चन देखे थे आज। ऑप्शन में कन्फ्यूज़न कर रहा है अभी? हाँ सर, जैसे मैनेजमेंट का तो इजीली हो जाता है, लेकिन जो बाल विकास और न्यूट्रिशन है ना, इनमें 2 एक जैसे तो अपन हटा देते हो, बाकी 2 में कन्फ्यूजन। मतलब 2 एलिमिनेशन हो रहे हैं, 2 में दिक्कत हो रही है। और अच्छा, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? सर जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है कि हाँ ये इस सिचुएशन पे सबसे सही बैठेगा सर, उसी को। मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है और सिचुएशन को आपको मैनेज करना है। पोषण वाला जो है ना टीकाकरण का, वो उन्होंने इसमें मैनेजमेंट में भी इंक्लूड किया है कि अगर किसी समुदाय में आप टीकाकरण करवाने के लिए जाते हो और वो लोग अपनी संस्कृति की वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो इसमें कौन सी बाधा उत्पन्न होगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहा है। मतलब घुमा घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए, अच्छा, इसके अलावा जो अपना कंप्यूटर है, मैथ्स से रीजनिंग, ऐसे कैसे? नॉर्मल आ रहे हैं, जैसे आज मेमोरी से शायद एक क्वेश्चन था और कुछ वायरस से था, एक मेलवेयर करके था। बस इजी आ रहे हैं सब। इजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स में टॉपिक वगैरह बताइए। रेशियो से आए थे और वो स्पीड डिस्टेंस से भी आया था और एक मानक विचलन का भी आया था सर। मतलब मानक विचलन भी पूछा जा रहा है। चलिए चलिए, अच्छा, इसके अलावा जैसे कि धाराएं जो आती हैं, अपने एक्ट वगैरह जो आते हैं, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन थे? दहेज प्रथा जो होता है, बाल विवाह होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें धाराओं में आती हैं। आज उन्होंने परिभाषा का पूछा था और बाल विवाह का भी पूछा था। इसमें कुछ सन वगैरह तो नहीं आ रहे हैं अधिनियम में? सन भी आ रहे हैं सर, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो ऐड कर रहे हैं इस चीज़ को। मतलब सन भी अब देना उसने ऐड कर दिया है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट जिनके आगामी पेपर हैं आगे की तरफ, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप, किस तरीके से वो तैयारी करें? मतलब सर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे मेन बात जो मैं बोलना चाहूँगी। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप किसी भी तरह के एग्जाम को सॉल्व और मैराथन क्लास देखते रहें। जी सर, वो तो मतलब ब्राह्मण है सर। अच्छा, टेस्ट वगैरह लगाते थे तो क्या मार्क्स रहते थे आपके? सर मेरे टेस्ट में 160 थी, तो 1-2 बार ही आए थे, बाकी 156 152 ऐसे मार्क्स आते थे। मतलब एग्ज़ाम में बढ़ के ही आ रहे हैं नंबर। पहले टेस्ट दे के आई थी, उसमें 156 थे। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सर संजना पाटन का। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ठीक रहा सर, 156 मार्क्स। 156 मार्क्स है। पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। जैसे कि ओवरऑल मैं आपसे कंक्लूजन पूछता हूँ कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप बताते जाइए, मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपसे पूछते जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ प्रबंधन की। तो प्रबंधन में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी फ़िलहाल में? मैनेजमेंट में सर
प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे किसी सिचुएशन में डाल दिया लीडरशिप के, उसके क्वेश्चन पूछ लिए कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, जैसे आंगनवाड़ी में या फिर एज ए सुपरवाइज़र हो, तो आप कैसे करोगी, कैसे लीड करोगी, कौन सी शैली यूज़ करोगी, प्रजातांत्रिक और उस टाइप की जो शैलियों को उसमें इंक्लूड करके बना के क्वेश्चंस पूछे हैं सर। अच्छा, जैसे कि सपोज़ कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम यदि ये चीज़ें पढ़ रहा है तो वो उसके आंसर लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा हाँ सर, लगा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी इजी थे क्वेश्चंस वो। जी। है? अच्छा, ऐसी चीज़ें जो पहले से याद हों, ऐसे कितने % क्वेश्चन हैं कि भाई पहले से याद होगा तो ही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा? पहले से अगर याद थे सर, ऐसे भी कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो स्पेसिफिक आपको पता ही होना चाहिए तो ही आप उसको अटेम्प्ट करें। योजनाएं वगैरह, आयोग वगैरह पूछे जा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं। से सर बेसिक क्वेश्चन है, अंदर धाराओं से ऐसे नहीं पूछा है कि ये धारा में कौन सी धारा में ये चीज़ है, वो नहीं, ऐसे कुछ संशोधन के बारे में पूछा गया है। मतलब संशोधन भी अभी पूछना उसने चालू कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो प्रतिषेध अधिनियम है 1961, उसमें जो संशोधन हुआ है उसमें दैत प्रतिषेध अधिकारी को कौन से संशोधन के अंतर्गत नियुक्त किया है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे हैं। वो नियुक्तियां वगैरह भी कुछ पूछ रहा है, कैसे नियुक्तियां वगैरह, नियुक्तियां जो अपॉइंटमेंट होते हैं, नहीं? नहीं है सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बाल विकास और जो अपना पेडागोजी जो बाल विकास और जो शिशु की देखभाल होती है। सर ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है, जैसे थ्योरी बेस्ड पूछे अपन ने जो पढ़े हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चंस थे और संज्ञानात्मक विकास से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। बाकी फिजिकल डेवलपमेंट की कितने टाइम पे बच्चे का क्या वेट होना चाहिए, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है सर, जो डेटा बेस्ड हो ऐसे नहीं है। चलिए, इसके अलावा पोषण एवं स्वास्थ्य जो मेजर एक जो होता है। से सर बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, कुछ कुछ थोड़े टफ भी थे, जो इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर वो डाल दिया, जैसे कि एक कार्निया इन्फेक्शन या फिर रेटिना का इन्फेक्शन है, ऐसा एक टेक्निकल वर्ड देकर, मुझे याद तो नहीं आ रहा है वो वर्ड, कुछ ऐसे टेक्निकल भी थे। सपोज़ जैसे कि यदि सपोज़ किसी स्टूडेंट को 180 मार्क्स लेकर आना हो, 190 मार्क्स लेकर आना हो, तो उसके लिए और क्या, जैसे कि आप अभी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो हम लोगों से बेहतर आप जान पा रहे हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके का आ रहा है, तो उन्हें और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें और पढ़ना चाहिए जिससे उनके मार्क्स और इंक्रीज़ हो? सर पढ़ने का तो ऐसा देखा जाए तो आप अगर मतलब आप थ्योरी अच्छे तरह से कवर कर लो तो वैसा तो कुछ उतना बेनिफिट हो नहीं रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बनाकर मतलब प्रैक्टिकली बनाकर आ रहे हैं, तो जिसने पढ़ा है उसको तो प्लस पॉइंट है ही, उसके लिए वो इजीली कर सकता है। मतलब अब जिसने पढ़ा है बेहतर एक रिवीजन करें अपना पहले तो, इसके बाद फिर एग्ज़ाम, और कि बट बिल्कुल शांत दिमाग से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैंने। जी, सिचुएशन बेस्ड है और आपने जो पढ़ा है वो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही सर। स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका आगामी पेपर है? जी, स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका आगामी पेपर है? स्टूडेंट को सर यही कहेंगे ऑल द बेस्ट, और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से रखिए, मैथ्स रीजनिंग इतना टफ नहीं आ रहा है, सिंपल है, और बाकी सारी क्वेश्चंस भी सिंपल ही आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम मैम आपका? प्रियंका पटेल। कहाँ से मैम आप? मैं नरसिंहपुर से हूँ पर मैं इंदौर में ही रहती हूँ। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक था। क्या मार्क्स रहे आपके? 163। पहली बात तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बधाई। जैसे कि यदि मैं बात करूं, सपोज़ पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो टेस्ट पेपर वगैरह भी लगाते होंगे तो वहाँ क्या मार्क्स रहते थे आपके? वहाँ मेरा 140 155 के। मतलब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बढ़ के ही मार्क्स आ रहे हैं। चलिए, अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वैसे ही अभी जो हमने प्रीवियस जो एनालिसिस करे हैं उसमें देखा कि समझ के आधार पे क्वेश्चन है, तो क्या वही अभी की शिफ्ट में भी सेम टू सेम चीज़ें? ही था बस, मतलब कंसेप्चुअल चीज़ें ही आ रही थी। फैक्चुअल तो ये 2-3 ही क्वेश्चन जो डायरेक्टली देखने को मिले हैं। एक वो आया था बाल अधिकार संरक्षण जो सम्मेलन था ना, वो भारत ने कब लागू करा है करके, तो वो 92 था उसका, तो वो था। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्चुअल थे, बाकी सब कंसेप्चुअल। अच्छा, रोग वगैरह से, विटामिन से क्वेश्चन, जैसे कि आज निमोनिया मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछा गया, निमोनिया से 3-4 क्वेश्चन थे, एड्स वगैरह से क्वेश्चन थे, रोग वगैरह जो होते हैं, तो क्या अभी की शिफ्ट में भी? डिप्थीरिया से पूछा, निमोनिया से भी पूछा था, और एक वो मतलब डिसीजेस बहुत सारी आई थी, एक आई वाली आई थी, उसमें काफ़ी सारी थी। अच्छा, जो अभी आपने एनालिसिस वगैरह देखे होंगे कुछ ना कुछ, अभी सपोज इतने दिन से चल ही रहे हैं, रेगुलर एनालिसिस चल रहा है, उसका कुछ फ़ायदा देखने का मिला एग्जाम में? सर काफ़ी फ़ायदा था उससे, मतलब चीज़ें, मतलब एक वो कंसेप्ट समझ में आ रहा था कि इस वे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो समझ। अच्छा, CDP के क्या हाल था, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है अपना, शिशु की देखभाल, उसमें भी बेसिक्स क्वेश्चंस आए थे। कोई कुछ आप टॉपिक वगैरह बता सकते हैं किन किन टॉपिक से क्वेश्चन, जैसे कि बच्चे की अवस्था हो गई हैं, विशेष अवस्था वाले बालक हो गए हैं? प्री स्कूलिंग
वाले काफ़ी क्वेश्चंस देखने मिले हैं उसमें कि मतलब उनकी देखभाल कैसे करना है और वो मतलब क्या कहते हैं उससे मतलब जो मदर रहती है कि उसको कैसे मतलब फीडिंग वगैरह इन सब चीज़ों से ऐसे क्वेश्चंस हैं। और प्रबंधन के कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? मैनेजमेंट का फुल कंसेप्चुअल था, आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स बहुत बहुत इजी था, मतलब टॉपिक वगैरह कुछ याद है? टॉपिक वगैरह कुछ याद है? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, कुछ वो डिजिट फाइंड करते हैं वो वाले क्वेश्चन थे। आपने ऑनलाइन कहीं से तैयारी करी? बिनर से ही की थी मैंने। अच्छा, जैसे कि सपोज़ हमने जो क्लास में पढ़ाया था, एक क्लास में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिली मैथ्स, रीजनिंग में? काफ़ी कुछ था, मतलब वहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और यहाँ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और जैसे कि जो एक्ट वगैरह हैं, एक्ट वगैरह से क्वेश्चंस मिले, जैसे दहेज निषेध प्रथा वाला क्वेश्चन आया था, 2-3 क्वेश्चन उस पे आए थे। उसके बाद मतलब 2-3 एक्ट थे जिनसे क्वेश्चंस आए थे आज। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।